आज मैं आपको वसंत भाग 1 का 9वां चैप्टर पढ़ाऊंगा। 9वां चैप्टर का शीर्षक है टिकट एल्बम, जिसके लेखक हैं सुंदरा रामस्वामी। छात्रों, आज इस चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर मैं लिखाऊंगा। अपनी अपनी नोटबुक निकालिए और लिखिए। सबसे पहले शब्दार्थ लिखिए। एक तरफ शब्द लिखिए और दूसरी तरफ अर्थ। जमघट का मतलब होता है बच्चों भीड़। टोली का मतलब होता है समूह। उत्सुक, इच्छुक। पगडंडी, पतला रास्ता। बेशर्म का मतलब होता है निर्लज्ज, जिसे शर्म नहीं आती हो। अनंत, अनंत मतलब होता है अंतहीन, जिसका अंत ना हो। टीपना, टीपना मतलब होता है बच्चों नकल करना। ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु मतलब जलने वाला, किसी को देखकर जलन रखने वाला। शान बघारना मतलब दिखावा करना। शान बघारने का मतलब होता है दिखावा करना। कोरस, कोरस का मतलब होता है कि कई लोग एक साथ मिलकर गाना गा रहे हों, तो वही है यहाँ कोरस, मतलब कई लोगों द्वारा मिलकर गाना। सांकल मतलब होता है बच्चों लोहे की कड़ी। हेकड़ी मतलब घमंड। भिड़ा लिया मतलब बंद कर लिया। इसके बाद प्रश्नोत्तर हेडिंग डालिए और एक एक प्रश्नों के उत्तर आप लिखते जाइए। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों। इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ। तो आपको ये बताना है कि जो नागराजन था वो अपने एल्बम के ऊपर क्या लिखा था और दूसरे लड़के लड़कियां उसका किस प्रकार से अनुकरण करते हैं। उत्तर लिखिए बच्चों। नागराजन ने अपने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर अपना नाम लिखा, एम नागराजन। नाम के नीचे की पंक्तियों में लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। जो भी इस एल्बम को चुराएगा वो बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उदय और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। तो बच्चों इस प्रकार से उसने लिखा था। तो आप भी इसी प्रकार से इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर इसको लिखेंगे। कोई उसकी एल्बम को चुराने की कोशिश ना करे, उसका एल्बम हमेशा उसी के पास रहे। इसलिए नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर अपना नाम और यह पंक्तियां लिखी थीं। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका असर यह हुआ कि उन्होंने बिना सोचे समझे इन पंक्तियों को अपनी कापियों में उतार लिया, मतलब कि उन्होंने नकल कर लिया, इसी को उन्होंने उतार लिया। ये भी नहीं समझा कि इसको उतारने से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसमें नागराजन का नाम लिखा हुआ है, वो अपने टिकट एल्बम के लिए लिखा है, लेकिन सभी बच्चों ने उसी को अपने टिकट एल्बम पर या कापियों पर उतार लिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई। जब राजप्पा देखता है कि नागराजन का टिकट एल्बम जो है सबको बहुत पसंद आ रहा है, तो वो मन में क्या सोचता है, इसके बारे में आपको बताना है। उत्तर देखिए। नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा। उसका स्कूल जाने का मन नहीं करता था। उसने अपने एल्बम को और अच्छा बनाने के लिए नागराजन को अपने कुछ पुराने टिकट देकर उससे नए टिकट लेने की बात सोची। इस प्रकार से वो सोचने लगता है, लेकिन नागराजन को कमरे में ना पाकर राजप्पा उसकी एल्बम चुरा कर भाग गया। बच्चों इस प्रकार से वो क्या होता है, जब नागराजन का इस प्रकार से इतना सुंदर टिकट एल्बम देखता है तो राजप्पा मन ही मन उससे ईर्ष्या करने लगता है और उसके घर जाता है, सोचता है कि मैं कुछ पुराने
टिकट उसको देख करके नए उससे ले लूंगा। लेकिन जब वो जाता है वो घर पर नहीं रहता, तो क्या करता है वो उसका टिकट एल्बम चुरा करके वहां से भाग जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है कि एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। जब वो टिकट एल्बम चुराता है नागराजन का, उस समय उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। सोचिए, आप लोग भी जब कोई सामान चोरी कर लेते हो या गलती कहीं कर देते हो, कोई पकड़ लेता है, तो किस प्रकार से आप परेशान होते हो, बिल्कुल उसी प्रकार से उसकी भी मानसिक स्थिति रही होगी। एल्बम, अब उत्तर देखिए, एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसने एल्बम अपनी कमीज के नीचे छिपा ली। वह भागकर घर पहुंचा। उसका गला सूख गया था, चेहरे का रंग लाल हो चुका था। उसने गलत काम किया था, उसे इस बात का एहसास था। इसलिए उस दिन वह डर के मारे ना तो ठीक से कुछ खा पाया और ना ही रात को अच्छी नींद आई। इसलिए बच्चों, इस प्रकार से आपको भी कभी नहीं करना चाहिए। जैसे राजप्पा ने क्या किया, नागराजन का जब टिकट एल्बम चुरा लिया तो वो परेशान हो रहा है क्योंकि उसने गलत कार्य किया था। इसलिए उसको ना तो नींद आ रही थी, ना वो सही से भोजन कर रहा था। तो इस प्रकार से गलतियां नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया। क्या कारण था कि नागराजन का टिकट एल्बम उसने अंगीठी में डाल दिया। किसने डाल दिया? राजप्पा ने, क्योंकि वही तो चुरा के लाया था। उत्तर देखिए, राजप्पा ने सुना था कि नागराजन के पिता डीएसपी के ऑफिस में काम करते हैं। वह एल्बम चोरी होने की सूचना पुलिस को देने वाले हैं। इसलिए जब मां ने घर का दरवाजा खटखटाया तो राजप्पा को लगा कि पुलिस उसके घर की तलाशी लेने आई है। पुलिस को एल्बम ना मिल सके, इसलिए राजप्पा ने हड़बड़ी में नागराजन का एल्बम अंगीठी में डाल दिया। तो बच्चों, इस प्रकार से राजप्पा से एक और गलती हो जाती है। जब माँ उसका गेट खटखटाती हैं तो वो सोचता है कि कहीं पुलिस तो नहीं आ गई है। इसलिए वो क्या करता है, नागराजन का एल्बम उठा करके अंगीठी में डाल देता है बचने के लिए कि अगर पुलिस चेक करेगी तो पकड़ा जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, एल्बम को जला देता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में यह कहा जा रहा है कि लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है। क्या कारण है कि राजप्पा की तुलना मधुमक्खी से की गई है। वो टिकट जगह जगह से इकट्ठा करता था। उत्तर देखिए, मधुमक्खी शहद इकट्ठा करने के लिए एक एक फूल पर बैठकर उसका रस चूसती है। उसी तरह राजप्पा भी टिकट इकट्ठा करने के पीछे पड़ा रहता था। वह सुबह 8 बजे ही घर से निकल जाता। टिकटों की अदला बदली करने के लिए टिकट जमा करने वाले दोस्तों के घर मीलों पैदल चलकर जाता था। राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की मेहनत और लगन को देखते हुए ही लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। छात्रों, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप ध्यान से शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिख लें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अपने साथियों के बीच में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।